एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $5 बिलियन की है बट प्रॉफिट जीरो है। इनफैक्ट जीरो नहीं, वो लॉस में चल रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जोमैटो। अभी जोमैटो का रिजल्ट आया है एंड स्टिल जोमैटो इज इन लॉस। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे हम स्टॉक्स, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज का वीडियो इज गोइंग टू बी केस स्टडी जिसमें हम जोमैटो की बात करेंगे। जोमैटो इज अ फूड डिलीवरी ऐप, आप में से काफी लोग उसके बारे में जानते होंगे। बट द फैक्टर विच वी आर गोइंग टू पॉइंट आउट राइट नाउ कि क्यों ऐसी क्या दिक्कत है कि जोमैटो की वैल्यूएशन $5 बिलियन के होने के बाद भी, इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी जोमैटो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाती है, और उसकी जैसी कंपनी जो भी मार्केट में है सब की सब लॉस में है। ऐसा क्यों है? ना इनिशियली अगर देखा जाए तो जोमैटो का बिजनेस मॉडल इज अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। उन्होंने एक बहुत अच्छा पेन पॉइंट पकड़ा था, जो ये था कि कस्टमर को घर बैठे बैठे अच्छे खाना चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, और रेस्टोरेंट्स को और ज्यादा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब उनको और ऑर्डर्स चाहिए, जिस वजह से स्विगी और जोमैटो जैसे कंपनीज पॉपुलर हुए। जोमैटो आपको एक विजिबिलिटी देता है अपने प्लेटफॉर्म पे। अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हो तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो वहाँ पे, और वहाँ से लोग ऑर्डर करके घर बैठे खाना खा सकते हैं। तो जोमैटो इज अ काइंड ऑफ ब्रोकर जो रेस्टोरेंट और कंज्यूमर के बीच में काम करता है। बट इसमें एक तरीके से वो थोड़ा सा चार्ज भी पे करता है, थोड़ा सा उसका भी काम है, जो कि है लॉजिस्टिक को मेंटेन करना। बेसिकली जोमैटो रेस्टोरेंट से फूड उठाता है एंड वो आपके घर तक डिलीवर करता है। तो ये तो हो गई बात बिजनेस मॉडल की। अब बात करते हैं रेवेन्यू कहाँ से आता है इनका। तो जोमैटो का टोटल 6 सोर्स ऑफ रेवेन्यूज हैं, जिनकी अगर बात करें तो पहला है रेस्टोरेंट से जो सर्विस चार्जेस करते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट से वो एक चार्ज लेते हैं टू लिस्ट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। आपसे मतलब कंज्यूमर से वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं। ठीक है, तीसरा है उनका एड फॉर रेस्टोरेंट। अगर कोई नया रेस्टोरेंट है वो चाहता है कि उसको विजिबिलिटी ज्यादा मिले तो जोमैटो पे एड चला के टॉप पे आ सकता है। ठीक है, चौथा है सब्सक्रिप्शन मॉडल। वो अलग अलग तरीके की सब्सक्रिप्शन चलाते हैं अपने कंज्यूमर के लिए, उस पर उसका आपको फ्री डिलीवरी देंगे, उस पर आपको कई अलग अलग पर्क्स देते हैं ऑन दैट सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिससे उनका एक रिकरिंग इनकम होता है। पांचवा है आपका हाइपर प्योर। ये नया उन्होंने अभी एक वेंचर एस्टेब्लिश किया है। हाइपर प्योर में बेसिकली वो क्या करते हैं कि जो भी रेस्टोरेंट्स है उनसे ये कहते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो आप हमसे बाय करो। ठीक है, बाहर जाने से अच्छा है रॉ मटेरियल हमसे बाय करो, और वी विल डिलीवर डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म। तो फार्म से डायरेक्टली रेस्टोरेंट तक डिलीवर करते हैं। दिस इज वन ऑफ द देयर मेजर वेंचर राइट नाउ, जिस पे वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कंसल्टिंग सर्विस। ठीक है, क्योंकि जोमैटो के पास बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, जोमैटो स्विगी के पास काफी ज्यादा डेटा है, तो वो रेस्टोरेंट्स को कंसल्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि इस एरिया में अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो उस एरिया में कौन सी डिश सबसे ज्यादा पॉपुलर है, या फिर कौन सी डिश ज्यादा बिकती है। वो एक तरीके की आप कंसल्टिंग सर्विस भी देते हैं रेस्टोरेंट्स को। ना अब थोड़ा नंबर्स की बात कर लेते हैं कि जोमैटो का रेवेन्यू कितना था और उस पर प्रॉफिट या लॉस उन्होंने कितना कमाया है। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में जोमैटो का रेवेन्यू था 1397 करोड़। उस पर उनका लॉस था 955 करोड़। 2020 में उनका रेवेन्यू था 2742 करोड़ और उस पे उनका लॉस था 2367। 2021 में उनका रेवेन्यू था 2118 और लॉस था उस पे 812 करोड़। मतलब अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें, इवन अगर हम इस साल का भी डेटा देखें तो अभी तक भी जो डेटा आ रहा है वो लॉस में ही दिखा रहा है। तो पिछले 4 सालों से जोमैटो ने ऑलमोस्ट बहुत बड़ा लॉस किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो बहुत ज्यादा पैसे जला रखे हैं जोमैटो ने। अभी पैसा आ कहां से रहा है और ये पैसा जा कहां रहा है, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं हम, तो आपको क्लियर होगा कि जोमैटो क्या कर रहा है इस टाइम पे। अब जोमैटो जैसे जो स्टार्टअप्स हैं, आज के स्टार्टअप जो हैं, उनको फंडिंग उठाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनको इतने पैसे जलाने हैं या फिर इतने कस्टमर एक्वायर करने हैं तो उनको फंडिंग उठाना बहुत जरूरी होता है। ये एक तरीके से क्लोज लूप बन जाता है। ठीक है, इनिशियली मान लेते हैं उन्होंने कस्टमर्स को एक्वायर किया। ठीक, कस्टमर्स को बताया कि आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, आपको फूड ऑर्डर करो 60% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आप रेफर करोगे उस पर आपको अलग डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, डिस्काउंट देना या फिर बड़े बड़े एड्स चलाना और बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप करना, इस पर उनका पैसा लगता है। ठीक है, ऑल्दो दिस इज अ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग टेक्निक जिससे वो नए नए कस्टमर्स को ग्रैब करते हैं, नए नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। नाउ द थिंग हियर इज कि नए कस्टमर आते हैं तो उनको रुकना भी पड़ेगा अगर जोमैटो को पैसे अर्न करने हैं तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप एक बार आए और 60% डिस्काउंट लेके एक बार फूड ऑर्डर किया और आप उसके बाद फूड ऑर्डर नहीं कर रहे हो तो
जोमेटो को फायदा होगा? नहीं। अगर आप उस पर रेगुलरली फूड ऑर्डर करोगे तभी जोमेटो को फायदा होगा। एंड दैट इज वाई जोमेटो को कस्टमर रिटेन करना पड़ता है। ऐसे कोई भी ऐप हो, जोमेटो, स्विगी या फिर आप कह लो ओला वगैरह जो भी है, इनको कस्टमर रिटेन करना पड़ता है। एंड कस्टमर रिटेन करने के लिए बार बार नए नए ऑफर्स, नए नए डिस्काउंट्स और नई नई चीजें निकाल के देते हैं जिसपे उनका खर्चा होता है। नाउ दे हैव टू पे टू डिलीवरी बॉयज ऑल्सो। डिलीवरी बॉयज की बात तो अलग ही कर लो, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है, उस पर भी हम नहीं जाएंगे। बट उनका एक जो खर्चा मेजर है वो डिलीवरी बॉयज का भी है। नाउ ये सब चीज़ें करने के बाद उनका जो नेट लॉस आता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उनको फंडिंग और मिलती जाती है, उनको और पैसे मिलते जाते हैं। वो कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ जो वो अपना एजेंडा बताते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जोमेटो ने रेवेन्यू अपना ग्रो किया है, डेफिनेटली जोमेटो ने बहुत से कस्टमर नए नए ऑन बोर्ड किए हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो प्रॉफिट में आ गए हैं, बिकॉज दे ऑल आर ऑर्डरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट्स दे आर गेटिंग। अगर अभी कल को कोई कहे कि स्विगी या जोमेटो में से आपको किसको चुनना है, ठीक है, आप जाके चेक करोगे कि किस पे खाना सस्ता मिल रहा है। यू आर नॉट अटैच्ड टू स्विगी और जोमेटो, यू आर अटैच्ड टू द फूड और द रेस्टोरेंट। तो अगर उसी रेस्टोरेंट का खाना स्विगी पे 100 रुपये सस्ता मिलेगा तो आप स्विगी से ऑर्डर करोगे, ना कि जोमेटो से। तो फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज कस्टमर रिटेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। So that's why they have to spend lots of money to retain their customer, और इसलिए उनका एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है रेवेन्यू का वो एडवर्टाइजिंग में या फिर ऐसे कस्टमर रिटेन करने में चला जाता है। Now if Zomato want to increase their profit, उनको क्या करना होगा? देखिए, इनिशियली अगर हम सोर्स ऑफ इनकम्स की बात करें तो 3 जगह है जहां पे जोमेटो कुछ करके प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, पहला, रेस्टोरेंट से ज्यादा कमीशन मांगना शुरू कर दे। ठीक है, दूसरा, जो उनके कस्टमर्स हैं उनसे डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लें। ठीक है, तीसरा, जो उनके डिलीवरी बॉयज हैं उनका पे कम कर दे। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो जोमेटो ले सकता है टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। बट इन तीनों को करने का एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है जोमेटो की सर्विस पे। ठीक है, बात करते हैं पहले वाले की, मोर कमीशंस फ्रॉम द रेस्टोरेंट। अगर वो ये ऐसा करना चाहते हैं जोमेटो, तो लुक, राइट नाउ इन इंडिया और इन एनी वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी इतना आसानी से अवेलेबल है कि कोई भी रेस्टोरेंट अपना खुद का ऐप निकाल सकता है, अपना खुद का वेबसाइट बना सकता है, अपनी खुद की डिलीवरी सर्विस चार्ज कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करेंगे, उसके चार्जेस लगा देंगे एंड दे कैन मेक मनी एंड दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट। ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट हो, उसका जो सेल्स है वो विद इन 6 to 10 किलोमीटर के अंदर ही होता है। आपके 6 से 10 किलोमीटर के अंदर जो भी रेस्टोरेंट होगा उसी के अंदर मेजर उसकी सेल्स होती है। उस एरिया में उनको अपना डिलीवरी चेन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 डिलीवरी बॉय रखे, एक ऐप डेवलप कर दिया और आराम से उनका काम चल जाएगा। तो डेफिनेटली जोमेटो से या स्विगी से हट जाएंगे अगर जोमेटो स्विगी ने रेस्टोरेंट का कमीशन इंक्रीज किया। सेकेंड वन इज इंक्रीजिंग डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस को लेके इंडिया में लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऑल्दो बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर स्विगी इसको इंडिया में लोगों को बेवकूफ़ बना के डिलीवरी चार्ज नहीं दिखाती हैं, बट इंक्लूडेड होता है। स्टिल अगर आप एक प्रोडक्ट देखते हो 400 रुपये का, उसमें दिखता है कि 25 रुपये डिलीवरी चार्ज हैं, आप उसको नहीं लोगे। और वही प्रोडक्ट अगर आपको देखे कि 450 रुपये का है और उस पर डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहे हैं, तो शायद आप इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, तो इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो डिलीवरी चार्ज अगर किसी भी स्विगी या जोमेटो में से किसी ने भी बढ़ाया तो लोग भाग के दूसरे वाले पे चले जाएंगे। सिंस देयर आर ओनली 2 कॉम्पिटिटर राइट नाउ, तो या तो स्विगी या तो जोमेटो, उनमें से जिस पे सस्ता मिलेगा लोग उस पर बाई करेंगे। दैट इज वाई वो डिलीवरी चार्ज भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ऑल्दो इन लोगों ने मिलकर डिलीवरी चार्जेस बढ़ाए हैं ज़्यादा इस टाइम पे 2022 में, लेकिन अगर वो ज़्यादा बढ़ाने लगेंगे तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो। नाउ थर्ड इज पेइंग लेस टू डिलीवरी बॉयज। ठीक है, पेइंग लेस टू डिलीवरी बॉयज इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मतलब अगर वो ऐसा करते हैं तो डिलीवरी बॉयज अपना हड़ताल पर चले जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे या फिर दूसरे कंपनी में लग जाएंगे। ठीक है, सिंपली इतना समझ के चलोगे, जो डिलीवरी करते हैं, जो उनके डिलीवरी बॉयज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं इनके साथ, काइंड ऑफ फ्रीलांसर। ठीक है, और फ्रीलांसर से काम कराने का एक फायदा भी और एक घाटा भी है। फ्रीलांसर कभी भी आपको अपनी कंपनी नहीं मान के चलेगा, उसके लिए ये है जब तक आपके पास पैसे मिल रहे हैं आपके अच्छे वो रुकेगा, अदरवाइज चला जाएगा। तो सेम केस यहाँ भी हो रहा है, जब तक डिलीवरी बॉयज को पैसे अच्छे मिलते हैं रुकते हैं, अदरवाइज वो चले जाएंगे। तो ये तीनों वो नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। नाउ व्हाट दे डिड,
अभी उन्होंने एक नई कंपनी स्टैब्लिश की है हाइपर प्योर, जिस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनके रिसेंट जो अभी CFO का उनका कमेंट आया उसमें भी ये बता रहे हैं वो कि हाइपर प्योर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में, और ग्रोसरीज मार्केट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेट्स सी कितना वो कर पाते हैं और कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नाउ कम्स के डिफरेंस बिटवीन इंडियन डिलीवरी फूड सिस्टम और फॉरेन डिलीवरी फूड सिस्टम। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है मैं कहूँगा, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आया कि इस तरीके के बिजनेस इंडिया में डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में अगर आप घर पे खाना बना रहे हो तो आप सुधरे हुए हो, अगर आप बाहर खाना खा रहे हो दैट मीन्स यू आर स्पॉइल्ड। ठीक है, ईटिंग आउटसाइड फूड या फिर डिलीवरी कराना ये एक अच्छी हैबिट नहीं मानी जाती इंडिया में। अगर आपने घर में बताओ कि मैं 4 बार फूड ऑर्डर करता हूँ या फिर हफ्ते में 3 बार फूड ऑर्डर करता हूँ, तो वो हमेशा ये कहेंगे कि बाहर का मत खाओ, घर का खाओ और कम करो। ठीक है, और कम मंगाओ, बाहर का ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है। बट इन अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर, लाइक इन जापान, लाइक इन US, दे प्रेफर टू ईट आउटसाइड। ठीक है, इवन सिंगापुर जापान में तो आई रियरली थिंक कि कोई घर पे खाना बनाता है। मोस्टली पीपल दे जस्ट बाई टेकआउट्स या फिर और वो डिलीवरी फूड ऑर्डर कर लेते हैं, और इस तरीके से ऑर्डर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑर्डर्स के नंबर ज़्यादा हैं और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, इसलिए मार्जिन भी ज़्यादा होता है बाहर के देशों में। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बट इवन आफ्टर दैट द क्वेश्चन कम्स कि हाउ जोमेटो एक्वायर्ड सो मच कस्टमर्स। तो उसका सिंपल सा रीजन यही है कि पहला मार्केटिंग स्किल, ठीक है, दूसरा रेफरल बोनसेस, तीसरा हाई डिस्काउंट ऑन फूड। और ये तीनों चीजों ने जोमेटो का पैसा सिर्फ खाया है और कुछ नहीं किया है। ऑल्दो दे स्टार्टेड मेकिंग गुड रेवेन्यू बट प्रॉफिट नहीं आ पाए। Which brings to my next point, that is discount delusion by Zomato. So I always thought कि Zomato अगर इतना लॉस में है तो इतने डिस्काउंट क्यों दे रहा है, बट टर्न्स आउट कि वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है, पहले देता था अब नहीं दे रहा है। सो एक रेस्टोरेंट है फूड फ्रॉलिक नियर माई हाउस, मैं वहाँ पे कई बार खाना खाने गया, तो वहाँ के जो मेन्यू है, अगर मेन्यू दिखाऊँ को, तो उनके मेन्यू में पनीर मखनी इज एट 449 रुपीज़। ठीक है, 449 रुपीज़ पे पनीर मखनी मिल रहा है। एंड इफ यू कैन सी ऑन जोमेटो द सेम पनीर मखनी इज कॉस्टिंग यू 516 रुपीज़। तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है। नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल गिव यू सम डिस्काउंट और अल्टीमेटली आपका जो प्राइस है वो रेस्टोरेंट से ज़्यादा बैठेगा। नो आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत चीज़ है, और मोस्टली मतलब उनको पैसे कमाने हैं तो डेफिनेटली वो पैसा कमाएंगे, लेकिन ये इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो। ठीक है, आपको लग रहा है, मान लेते हैं अगर आपको रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता है, उसके मेन्यू के बारे में नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार ये पैसे 516 रुपये का ये है और उस पर 30% 20% डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ मिलेगा, ये रेस्टोरेंट वाला देगा नहीं, इसलिए ये अच्छा ऑर्डर है, इस यहीं से कर देते हैं। एंड दैट इज वाई दे आर अक्वायरिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स, और ये इल्यूजन आपको ज़्यादा फूड ऑर्डर करने पर मजबूर कर रहा है। Now here is my take why I think Zomato and Swiggy like companies will not survive in India. क्यों ऐसा मेरे को लगता है। अब अगर वो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज द डिफरेंट इशू, अगर वो फूड डिलीवरी कर रहे हैं तो वो क्यों सर्वाइव नहीं करेंगे, उस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पहली पार्ट में अगर हम बात करें तो अगर आप कोई फूड ऑर्डर करते हो तो यू आर नॉट रियली अटैच टू द फूड सर्विस, मतलब आप जोमेटो या स्विगी से अटैच नहीं हो। अगर आपको कहीं का खाना, वैसे मान लो मेरे को फ्रूट फ्रॉलिक का खाना अच्छा लगता है तो मैं फ्रूट फ्रॉलिक के लिए ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ मिलेगा वो, मैं स्विगी या जोमेटो नहीं ढूंढ रहा हूँ। कल को अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर स्पेस में आता है, वो मेरे को ज़्यादा डिस्काउंट देगा सेम रेस्टोरेंट से, तो आई विल मूव फ्रॉम स्विगी जोमेटो टू दैट कॉम्पिटिटर। ठीक है, इनफैक्ट यही केस रेस्टोरेंट्स के लिए भी है और यही केस उनके डिलीवरी बॉयज़ के लिए भी है। अगर कल को कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया मार्केट में जो ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, जो ज़्यादा आपको कम रेट में फूड दे रहा है, या फिर ऐसा कोई कॉम्पिटिटर है जो डिलीवरी बॉयज़ को ज़्यादा पैसे दे रहा है या फिर रेस्टोरेंट से कम कमीशन ले रहा है, तो सब के सब उठ के वहाँ चले जाएंगे। एंड दैट इज़ वाई आई एम नॉट श्योर कि ये कंपनी, इस तरीके के जो बिजनेस मॉडल हैं आगे चल के बहुत डेवलप करने वाले हैं। ऑल्दो दे आर ओके, दे आर डूइंग वेल इन क्रिएटिंग वैल्यूएशन। आई एम नॉट सेइंग कि वैल्यूएशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं वो, बट दे आर नॉट डूइंग वेल इन क्रिएटिंग वेल्थ। वो पैसा जनरेट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। ठीक है, उनके डिलीवरी बॉयज़ काम कर रहे हैं और आपको घर बैठे बैठे खाना मिल जा रहा है, बट इफ दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी, $5 बिलियन की वैल्यूएशन होने के बाद अगर वो 0 रुपीज़ टैक्स पे कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग दैट मनी। नाउ सेकेंड पॉइंट, डिलीवरी पार्टनर एक्सप्लॉयटेशन। मैंने बहुत से डिलीवरी बॉयज से बात की है और नोबडी इज हैप्पी, दे आर जस्ट डूइंग बिकॉज ऑफ देयर मजबूरी। वो जो काम कर रहे हैं डिलीवरी पार्टनर का या फिर डिलीवरी करने का फूड, वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मजबूरी कर रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं करते कभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। इवन उनका जो
बोनस भी है वो भी पेट्रोल में चला जाता है। अब वो डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट ऐसा है। तीसरा, ईज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे ही लोगों को लगा कि जोमेटो ये डिस्काउंट इल्यूजन क्रिएट कर रहा है या फिर जोमेटो मेरे से ज़्यादा चार्जेस कर रहा है, दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग। इवन बहुत लोगों ने शिफ्ट भी कर लिया है। आज की डेट में आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओ, अगर आप आसपास में रहते हो तो दे विल गिव यू देयर कार्ड, और उस पर लिखा रहेगा कि अगर आपको डिलीवरी करानी है तो जस्ट डायल दिस नंबर एंड वी विल डिलीवर फूड टू यू, ठीक है। और वो चार्जेस भी नहीं लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे मेरे को लगता है कि जोमेटो या स्विगी जैसे कंपनीज सरवाइव नहीं कर पाएंगे इंडिया में लॉन्ग टर्म पे। एंड दे ऑल्सो नो दैट इज वाई जोमेटो इज एंटरिंग इन दिस हाइपर प्योर मार्केट एंड ग्रोसरीज मार्केट, एंड स्विगी इज ऑल्सो एंटरिंग इन देयर ग्रोसरीज मार्केट। आपने इंस्टामार्ट का नाम सुना ही होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी कंडीशन बेकार होने के बाद भी इन्वेस्टर्स ने या फिर रिटेल ट्रेडर ने जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, क्यों किया? देखिए, इन्वेस्टर्स का तो मैं समझता हूं कि वो होशियार हैं, ठीक है। किसी भी इन्वेस्टर को, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर उनको घाटा नहीं होता है। व्हाट दे डू, अगर किसी ने राउंड ए में इन्वेस्टिंग करी होगी तो वो ये कोशिश करता है कि राउंड 2 की जो फंडिंग हो वो अपने इक्विटीज को हायर कॉस्ट में बेच के निकल जाए। राउंड 2 वाला कोशिश करता है कि राउंड 3 में जो फंडिंग हो वो अपनी इक्विटीज को हायर कॉस्ट में निकल जाए, और ऐसे वो पैसे अर्न करते रहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ रिटेल ट्रेडर को है। जिन लोगों ने स्विगी, जोमेटो ये भी आया है, तो जोमेटो को जिन लोगों ने भी बाय किया होगा, मे बी 100, मे बी 150 के आसपास, दे आर लूजिंग देयर मनी। एंड वाई दे गॉट दिस काइंड ऑफ शेयर? क्योंकि जोमेटो के जो प्रॉमिसेस थे या फिर जो एड्स थे, ठीक है, लोगों को लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, जोमेटो बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, एड्स अलग अलग तरीके के आते हैं, और जो ये हाइप क्रिएट किया जाता है आईपीओ आने से पहले, विच मेक्स रिटेल ट्रेडर टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ आईपीओ। तो मैं हमेशा ये कहूँगा आपसे कि अगर कोई भी हो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी हो आपको, वेदर इट्स आईपीओ, वेदर इट्स कोई स्टॉक, वेदर इट्स कोई म्यूचुअल फंड, आप प्लीज़ दोनों साइड देखो, ठीक है। जस्ट डोंट लुक एट द साइड जो दिखाई जा रही है आपको, क्योंकि कोई भी अपनी बुराई नहीं बताता है, कोई भी अपना गलत चीज़ नहीं दिखाता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप दोनों साइड देखो, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक मनी इन इन्वेस्टिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए केस स्टडी वाली, तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स एंड आई विल कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।